हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, मशहूर मिसाल है कि पैसा आनी जानी चीज़ है। हम सब ने बादशाहों को कुछ ही लम्हों में फ़कीर बनते हुए देखा है और इसी तरह किसी फ़कीर को बादशाह बनने में वक़्त नहीं लगता। इस वीडियो में आपको दो हैरत अंगेज़ कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ नाकाबिल यकीन हैं बल्कि सबक आमोज़ भी हैं। 80s की दहाई में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में डेविड ग्लैशीन नामी एक इंतहाई अमीर आदमी रहता था। यह आदमी गोल्ड माइनिंग का काम करता था और इसकी दौलत 3 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब थी। यह अपने सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया करता था। दोस्तों, 19 अक्टूबर 1987 को ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बदतरीन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। इसकी वजह से बहुत से लोग जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए हुए थे सड़क पर आ गए। डेविड ग्लैशीन को भी काफ़ी नुकसान हुआ। अगले कुछ साल इसके लिए काफ़ी सख्त थे। इसको कई नुकसान होते गए और इसकी ज़िंदगी बिखरने लगी। 1991 में इसकी फैमिली भी टूट गई और इसकी बीवी ने इससे तलाक ले ली। 1993 तक बड़े बड़े महलों में रहने वाला डेविड ग्लैशीन खाली हाथ हो चुका था। इसके पास कुछ नहीं बचा था, ना तो फैमिली और ना ही पैसा। दोस्तों, इसने लोगों से दूर अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया। तभी इसके जहन में एक सुनसान जजीरे का ख्याल आया। इसका नाम रेस्टोरियन आइलैंड था। डेविड यहाँ पर एक होटल बनाना चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं था। डेविड ने फैसला किया कि यह तमाम लोगों से दूर इसी सुनसान जजीरे पर अकेला रहेगा। मई 1997 में डेविड इस जजीरे पर आकर रहने लगा। इसको कुछ नहीं पता था कि यहाँ कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन ये यहाँ से वापस जाकर भरे हुए शहर में लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। कभी अरबों रुपए का मालिक डेविड ग्लैशीन अब इंतहाई खस्ता हालत में था। इस जजीरे पर बिजली और पीने का पानी ना होने के बराबर था। इसके अलावा ये जजीरा ख़तरनाक जानवरों का भी घर था, जिसमें सांप और मगरमच्छ वगैरह शामिल थे। लेकिन डेविड ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इसने अपने लिए छोटा सा लकड़ी का हट बनाया और अपने पालतू कुत्ते पाउली के साथ वहां रहने लगा। दोस्तों, इस आदमी ने इसी तरह इस जजीरे पर अकेले 20 साल गुजार दिए और ये अभी भी यहीं रह रहा है। इसकी उम्र 76 साल हो चुकी है। ये पूरी दुनिया से लाताल्लुक़ है। ये साल बाद शहर जाता है और कुछ पैसों से अपना सामान वगैरह ख़रीदता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसकी ज़िंदगी पिछले 20 साल से इस जजीरे पर अकेले गुजर रही है। खाने की बात करें तो ये मछली वगैरह पकड़ के खाता है। अब इसने यहाँ सब्जियाँ भी उगा ली हैं। इसका कहना है कि अब इसकी सारी ज़िंदगी इस जजीरे पर अकेले ही गुजरेगी और ये मरना भी यहीं चाहेगा। इस जजीरे से करीबी शहर भी तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी एमरजेंसी की सूरत में इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसके मुताबिक ये पिछले 20 साल से बिल्कुल सेहतमंद है। कभी इंतहाई शहनशाना ज़िंदगी गुजारने वाला डेविड ग्लैशीन अब इस सुनसान जजीरे को अपना घर मान कर रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हम बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन है इंतहाई हैरत अंगेज़। ये कहानी फ्रांस में रहने वाले एक अरबपति मोहद अल दरात की है। मोहद अल दरात फ्रांस के अमीर तरीन लोगों में से एक है। इसकी कंपनी का टर्नओवर 2 अरब अमरीकी डॉलर है। इसके पास 17,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहद अल दरात फ्रांस में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये शाम में पैदा हुआ। इसका बाप एक चरवाहा था जो बकरियाँ चराकर गुजर बसर करता था। ये लोग एक सहरा में रहते थे। मोहद जब 13 साल का था तो इसकी मां चल बसी। इसके बाप को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मोहद अपनी नानी के पास शाम के शहर राका में रहने लगा। इंतहाई गुर्बत में बड़े होने वाला मोहद अल दरात इसको पढ़ने का बेहद शौक़ था। इसकी नानी इसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मोहद को पढ़ने का जुनून था। दोस्तों, ये एक टॉपर स्टूडेंट बन गया और इसको इसी जुनून ने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलवा दिया और ये फ्रांस के शहर मोंटबिलियर में आकर रहने लगा। दोस्तों, इसको फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती थी, लेकिन इसमें जज्बे की कमी नहीं थी। इसने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स किया। इसके अलावा इसने कंप्यूटर साइंस में PhD भी मुकम्मल कर ली। इसको अबू धाबी में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई, जिसमें गाड़ी, कार और अच्छी खासी सैलरी भी थी।
لیکن یہ 4 سال نوکری کرنے کے بعد فرانس واپس آ گیا۔ اس نے فرانس واپس آ کر ایک بینکرٹ فیکٹری خرید لی۔ یہ کنسٹرکشن سروس کی فیکٹری تھی جو انتہائی نقصان میں جا رہی تھی، اور دوستو پھر اس آدمی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی محنت سے اس آدمی نے اس فیکٹری کو التراج گروپ میں تبدیل کر لیا، جس کا اب یہ مالک ہے۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ التراج گروپ میں اس کے پاس 17,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ فرانس کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ شام کے غریب گھر میں آنکھ کھولنے والا اپنی محنت اور لگن سے آج فرانس کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دوستو ان دو کہانیوں کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو آپ کو ان میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایسی ویڈیوز کے لیے فریدی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔